सो हेलो गाइस नाउ सुपर स्पीड प्रॉबेबली मेरी मोस्ट फेवरेट सुपर पावर निकल के आती है जो हमें काफ़ी कूल एबिलिटी देखने को मिली है। दैट्स वाई वी हैव सीन प्लेंटी ऑफ सुपर हीरोज हु बेसिकली पजेस सुपर स्पीड, जहाँ कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है मूव कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं या इन जनरल वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ उड़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम मार्वल कॉमिक्स के 10 सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरोज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो हमने मार्वल यूनिवर्स के अंदर देखे हैं। सो ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10 नॉर्थ स्टार। सो जीन पॉल या फिर कहो जॉन पॉल हमें ऑलमोस्ट एक फॉरगॉटन सुपर हीरो देखने को मिला है, जहां ये अल्फा फ्लाइट के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था जो हमें एक कनेडियन सुपर हीरोज़ की टीम देखने को मिली थी। और उन सब के ऊपर से ये एक म्यूटेंट निकल के आता है जिसकी मेन एबिलिटीज़ ही इसकी सुपर स्पीड है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकता है और दौड़ सकता है। जहाँ इसकी मेन एबिलिटीज़ कह सकते हो कि यहीं तक सीमित है, बट ही वॉज समवन हु वॉज एट फर्स्ट एबल टू ट्रैवल ऑलमोस्ट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और इवेंचुअली आगे चल के धीरे धीरे उसकी स्पीड हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र भी आती है, जहां मॉडर्न टाइम के अंदर वो ऑलमोस्ट लाइट स्पीड को रीच करते हुए हमें देखने को मिल चुका है, जिसकी वजह से तुम ये आर्ग्यूएबली कह सकते हो कि नॉर्थ स्टार हमें स्पीड ऑफ लाइट से स्लाइटली स्लोअर देखने को मिलता है। सो आई वुड से दैट आई विल कीप हिम एट ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट टियर। नंबर 9 क्विक सिल्वर। अब प्यूटर मैक्सिमॉफ को कौन नहीं जानता है, ये मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन स्पीडस्टर्स में से एक है, और ये भी हमें एक म्यूटेंट देखने को मिला है जो आर्ग्यूएबली अर्थ का सबसे फास्टेस्ट म्यूटेंट निकल के आता है। ही इज समवन हु स्टार्टेड ऑफ स्लो एज वेल, जहाँ बेसिकली धीरे धीरे करके इसकी भी स्पीड हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है। कॉमिक्स में इसे भी कॉन्स्टेंटली अपग्रेड्स मिलते रहे हैं, वेयर एट फर्स्ट ही वॉज समवन हु वॉज एबल टू रन किलोमीटर्स इन पीको सेकेंड्स, बट आगे चल के स्पेसिफिकली रिसेंट टाइम में हम ये देखा है कि किस तरीके से ये इतना ज़्यादा फास्ट मूव कर सकता है कि इंटायर प्लैनेट को स्लो डाउन कर सके और इवन लाइट स्पीड को भी रीच कर सके। तो उस मामले में अगर देखा जाए ना तो क्विकसिल्वर डेफिनेटली मेरे ख्याल से स्पीड ऑफ लाइट टियर में एग्जिस्ट करता है। नंबर 8 स्पेक्ट्रम। अब मोनिका रैम्ब्यू भी एक काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर निकल के आती है जो हमें एक म्यूटेड देखने को मिली है, ना ही कोई म्यूटेंट, डोंट बी कंफ्यूज, बट जो इसकी इंटायर पावर है ना वो एनर्जी फॉर्मेशन के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहाँ ये खुद को किसी भी सॉर्ट ऑफ एनर्जी फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म कर सकती है, गोइंग फ्रॉम स्पीड ऑफ साउंड टू इवन रीचिंग स्पीड ऑफ लाइट इन हर फ्लाइट, जहाँ ये अपने उड़ने की कैपेबिलिटी में कह सकते हो कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे कह सकते हो कि जाती रहती है, और इसी वजह से उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ताकि इस चीज़ को जल्द से जल्द किया जा सके। और उस मामले में अगर देखा जाए तो स्पेक्ट्रम भी एक ऐसी कैरेक्टर है जो स्पीड ऑफ लाइट के टियर में एग्जिस्ट करती है, एंड शी कैन पॉसिबली इवन सरपास दैट। नंबर 7 नोवा। अब रिचर्ड राइडर हमें एक चोजन वन देखने को मिला था जिसे नोवा कॉप्स का मेंबर बनाया गया, जो अपने सेक्टर का प्रोटेक्टर बना, जहां उसके बैंड्स और उसके कॉस्मिक हेलमेट से ही उसे उसकी कॉस्मिक एबिलिटीज़ मिलती हैं, और उन्हीं में से एक है सुपर स्पीड। नेचुरली ये हमें कह सकते हो कि स्पेस में ट्रैवल करते हुए नजर आया है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से, इसी वजह से नोवा के पास इंस्टेंटली ही स्पीड ऑफ लाइट की कैपेसिटी आ जाती है। लेकिन थ्रू आउट डिफरेंट स्टोरी लाइन्स हमने ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखा है कि डिफरेंट ओकेजन्स पे रिचर्ड राइडर का जो नोवा है वो स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास करते हुए नजर आ चुका है। और उस मामले में अगर देखा जाए तो एक और ऐसा कैरेक्टर जो सिमिलर हमें इस तरीके का देखने को मिला है वो है क्वेजार, जो काफ़ी सिमिलर एबिलिटीज़ परफॉर्म करते हुए नजर आता है, वो भी कहीं ना कहीं इसी पोजीशन पे आएगा। हाइपीरियन एंड थॉर आर ऑल्सो सिमिलर कैरेक्टर्स विद सिमिलर स्पीड फीड्स विद माइनर इनकन्सिस्टेंसीज। तो ओवरऑल इन जनरल अगर देखा जाए तो ये कैरेक्टर्स हमें डेफिनेटली फास्टर दैन स्पीड ऑफ लाइट देखने को मिले हैं। नंबर 6 सेंट्री। रॉबर्ट बॉब एक मेंटली अनस्टेबल पावर हाउस निकल के आता है, तुम सभी इस कैरेक्टर से वेल फेमिलियर हो, और हमने देखा ही है कि किस तरीके से सोलारिस जैसे कैरेक्टर्स जिन्हें जब सेंट्री की पावर मिलती है तो वो आसानी से स्पीड ऑफ लाइट को सरपास कर पाते हैं अपनी फ्लाइट की एबिलिटी के मामले में। तो ये चीज़ बिल्कुल नेचुरल है कि सेंट्री भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो आसानी से स्पीड ऑफ लाइट के तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है और आसानी से स्पीड ऑफ लाइट को जो है सरपास भी कर सकता है, जहाँ वो अर्थ से कह सकते हो कि डिफरेंट प्लैनेट से सेकंड्स में जा सकता है, और उसकी जो फ्लाइंग स्पीड है वो जेनिस वेल जैसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक बीइंग को भी कह सकते हो कि टक्कर देते हुए दिखा चुकी है फ्लाइट के मामले में। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो सेंट्री जेनिस वेल के इक्वल निकल के आता है स्पीड के मामले में, विच डेफिनेटली पुट्स देम ऑन फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट टियर। नंबर 5 एडम वॉरलॉक। अब एडम वॉरलॉक हमें एक एक्सट्रीमली अंडर अप्रिशिएटेड कैरेक्टर देखने को मिला है जब बात निकल के आती है स्पीड फीड्स की, क्योंकि ये चीज़ हमें हमेशा से जो है बताई गई है साफ साफ कि एडम वॉरलॉक स्पीड ऑफ थॉट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। वो कॉन्स्टेंटली इंटायर यूनिवर्स में फ्लाई अराउंड करते हुए हमें नज़र आया है फ्रॉम वन गैलेक्सी टू अनदर इन सेकेंड्स, और इस चीज़ में कोई भी शक नहीं है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ज़्यादा तेज़ निकल के आता है इस मामले में। ही इज़ समवन हु इज़ कॉन्स्टेंटली मीटिंग विद कॉस्मिक एंटिटीज़, जहाँ वो हमें डायमेंशन ऑफ
ऑफ मैनिफेस्टेशन जैसे स्पेशेज़ में भी आसानी से ट्रैवल करते हुए नज़र आ चुका है, जो उसे मैसिवली फास्ट दिखाती हैं। तो उस मामले में मैं एडम वॉरलॉक को भी डेफिनेटली फास्टर दैन स्पीड ऑफ लाइट के कह सकते हो कि ऊपर के टियर में रखूँगा। नंबर 4, हर्मीस। हर्मीस हमें ग्रीक गॉड ऑफ स्पीड एंड ट्रैवल देखने को मिला है। जैसा कि हमें पता ही है कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट माइथोलॉजिकल गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं और हर्मीस भी उन्हीं में से एक है, हु हेल्स फ्रॉम ओलंपस, जो हमें गॉड्स का मैसेंजर देखने को मिला है और इसी वजह से वो मेनली कई सारे डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रैवल करता रहता है। वो ओलंपस से अर्थ पे हमें काफ़ी सेकंड्स में ही पहुंचते हुए नजर आ चुका है। ही इज़ मैसिवली फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट, जहाँ बेसिकली उसकी रनिंग ही इतनी ज़्यादा इंसेन निकल के आती है, जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरे जगह पे, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में लिटरली जंप कर सकता है। द रीजन ही इज नॉट हायर अप इन द लिस्ट इज बिकॉज वी हैव सीन स्पीडस्टर विद बेटर स्पीड फीट्स। लेकिन अगर देखा जाए तो हर्मीस को भी अपन डेफिनेटली फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट के प्लस के ऊपर कह सकते हो कि कैटेगरी में रखेंगे। नंबर 3, मकारी। अब मकारी हमें फास्टेस्ट इटर्नल अलाइव देखने को मिला है। आई एम नॉट इवन गोना स्ट्रेच दिस, ये चीज़ बिल्कुल साफ निकल के आती है कि मकारी स्पीड ऑफ लाइट से कहीं ज़्यादा तेज़ है। वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। वो एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी आराम से जो है जा सकता है, सेकंड्स में जो है इस डिस्टेंस को कवर अप कर सकता है। और इन सब के बीच में हमें ये भी कॉमिक्स में दिखाया गया है कि किस तरीके से अर्लियर डेज में कई सारे लोग, कई सारे एंटिटीज़ एक्चुअली में मकारी को कंफ्यूज कर जाते थे हर्मीस के साथ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फास्ट था। और इवन हर्मीस ने भी कह सकते हो कि ये चीज़ कह रही थी कि मे बी मकारी उससे भी ज़्यादा फास्ट निकल के आता है, क्योंकि उसकी जो विल पावर है वो उसे और भी ज़्यादा कह सकते हो कि फुल पोटेंशियल पे रीच करने में हेल्प करती रहती है। ही इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग समवन हु इज़ सरपासिंग हिज ओन सेल्फ। और उस मामले में अगर देखा जाए तो मकारी मेरे ख्याल से मैसिवली फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट निकल के आता है। नंबर 2, सिल्वर सर्फर। नॉरिन रैड एक नो ब्रेनर है। हर कोई इस कैरेक्टर को इस लिस्ट में एक्सेप्ट कर ही रहे होंगे और कई सारे लोगों को तो ये भी लगता होगा कि सिल्वर सर्फर माइट बी दी फास्टेस्ट वन देयर इज इन मार्वल यूनिवर्स। कॉन्स्टेंटली अपने सर्फ बोर्ड के साथ स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से हमें सिल्वर सर्फर ट्रैवल करते हुए नजर आ चुका है। स्टार्टिंग में तो ये बस एक ऐसा कैरेक्टर था जो गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स ढूंढता था और उसीलिए वो कितना ज़्यादा तेज़ था ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बट ही हैज़ कॉन्स्टेंटली शोन टू बी फास्टर दैन कैरेक्टर्स लाइक नोवा, थॉर एंड एडम वॉरलॉक। और इन सब के ऊपर से ही समवन जो कह सकते हो कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में भी ट्रैवल करते हुए हमें नजर आ चुका है, जो चीज़ इसकी स्पीड को काफ़ी इंसेन दिखाती है और मकारी के काफ़ी क्लोज रखती है। बट इन माय ओपिनियन ही इज़ फास्टर देन मकारी, बिकॉज स्पीड फीट्स के मामले में सिल्वर सर्फर की हमें ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें देखने को मिली हैं, लाइक हिम डिस्ट्रॉइंग स्पेस इटसेल्फ एंड ट्रैवलिंग अक्रॉस मल्टीपल यूनिवर्सेस। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो सिल्वर सर्फर को भी अपन मैसिवली फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट की कैटेगरी में रखेंगे। नंबर 1, द रनर। गिल पेटपर्डन हमें एल्डर ऑफ द यूनिवर्स में से एक देखने को मिला है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बीइंग इन द मार्वल कॉस्मोस। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो ये स्काई फादर्स के भी ऊपर निकल के आते हैं और द रनर की इंटायर थिंग ही रनिंग निकल के आती है। वो मार्वल यूनिवर्स में हर किसी से ज़्यादा फास्ट है। अगर कोई आज तक उससे ज़्यादा फास्ट हुआ है तो वो उसी के विल के वजह से है, क्योंकि रनर उस अदर कैरेक्टर को खुद से ज़्यादा फास्ट दिखाना चाहता था। क्योंकि ऑन पेपर द रनर से ज़्यादा फास्ट मार्वल यूनिवर्स में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। उसकी स्पीड ने उसे इमॉर्टल बना रखा है। वो स्पीड का वेरी एसेंस निकल के आता है। He is so fast that he can destroy the entire universe and create a new one. Basically the runner Marvel universe के अंदर physical embodiment निकल के आता है स्पीड का, और उस मामले में we have to put him at the highest tier possible. तो उस मामले में the runner definitely top spot deserve करता है। सो गाइस, ये थी वीडियो मार्वल कॉमिक्स के 10 सबसे फास्टेस्ट सुपर हीरोज़ को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसे मैंने जो है कह सकता हूँ कि इंक्लूड नहीं किया हो और वो डेफिनेटली इस लिस्ट में अपनी जगह बना सकता था, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस कैरेक्टर को ज़रूर मेंशन करना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर इनकेस अगर कहीं से भी नया आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।